Hello students, a very sweet morning to all of you. The students now. Today we are going to learn about lesson number 10, The Hilltop Temple, written by Sri Aurobindo of 12th General English class. On your screen, this is a picture of great poet Sri Aurobindo. यह जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है यह महान कवि श्री अरविंदो जी की है। श्री अरविंदो वॉज एन इंडियन फिलोसोफर, योगी, गुरु, पोएट एंड नेशनलिस्ट। श्री अरविंदो जो थे ये भारतीय दार्शनिक, योगी, गुरु, कवि और राष्ट्रवादी संत थे। ही ज्वाइंड द इंडियन मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, और इन्होंने भारतीय आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। कविता शुरू करने से पहले दो प्रश्न हम जरूर पढ़ेंगे। We will read this question before starting the poem. First one is, have you ever been to a temple built on the top of a hill? क्या आप कभी किसी पहाड़ की चोटी पर बने मंदिर में गए हैं? And next, how does it feel like being there? यह कैसा लगता है? कविता आपकी टेक्स्ट बुक द स्पेक्ट्रम नाम की जो टेक्स्ट बुक मटेरियल बुक है उसके 87 नंबर के पेज पे है, और यह जो दो क्वेश्चन है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कवि पूछ रहे हैं क्या आप कभी किसी पहाड़ की चोटी पर गए हैं, बने मंदिर पर गए हैं, यह कैसा लगता है। सो आफ्टर रीडिंग द पोएम वी विल गिव दीज आंसर्स टू। कविता पढ़ने के बाद हमें इनके आंसर देंगे। So let us start stanza number first. Firstly we want to discuss with you main points of this poem. First one is, the poet describes a temple built on the top of a hill. कविता वर्णन कर रही है एक मंदिर का जो पहाड़ की चोटी पर बना है। Being there is very pleasant, वहाँ होना बड़ा सुखद है। Only those who are pure in heart dare climb the heights, और वह जो दिल से प्योर इन हार्ट मतलब जो हृदय से शुद्ध है वही क्लाइंब या इस पहाड़ की चोटी जो है इस पर ऊंचाई पर जो है वो चढ़ सकता है, क्लाइंब कर सकता है यानी चढ़ना। ऊंचाई हाइट्स यानी ऊंचाई पर चढ़ सकता है जो कैसा है, हृदय से शुद्ध है। द लोनलीनेस एंड पीसफुल एटमॉस्फेयर देयर हेल्प्स अचीव स्पिरिचुअल हाइट्स। लोनलीनेस मतलब एकाकीपन, पीसफुल एटमॉस्फेयर यानी शांत मग्न वातावरण मदद करता है अचीव यानी प्राप्त करने में, स्पिरिचुअल हाइट्स यानी आध्यात्मिक ऊंचाइयों को। यानी वहाँ का जो एकाकीपन और शांत वातावरण है वह आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त करने में मदद करता है, ऐसा कवि कह रहे हैं अपनी कविता में। द पोएट कंसीडर्स इट वाइज टू सेट द गॉडेस एट सच अ हाइट। कवि देवी को इतनी ऊंचाई पर स्थापित करना बुद्धिमानी पूर्ण कार्य मानते हैं। द डेटी एम्बॉडीज ऑल दैट इज प्योर एंड वर्चियस। वर्चियस यानी होता है धार्मिक, प्योर यानी शुद्ध, एम्बॉडीज यानी प्रतीक है, डेटी यानी भगवान। भगवान जो प्रतीक है शुद्ध और धार्मिक का। द स्पार्क ऑफ द इनफाइनाइट इज इन एवरी ह्यूमन बॉडी। इनफाइनाइट यानी अनंत, स्पार्क यानी चिंगारी, अनंत की जो चिंगारी है वह हर मानवीय शरीर में है। That is main points of this poem. Now let us start stanza number 1. After unnumbered steps of hill stairs, कवि कह रहे हैं unnumbered steps of hill stair मतलब अनगिनत कदमों के, स्टेप मतलब कदम, ऑफ हिल स्टेयर मतलब पहाड़ की सोपान के अनगिनत कदमों के बाद, आफ्टर यानी बाद, आई सा अपॉन अर्थ्स हेड मैंने देखा पृथ्वी के शीश पर, क्या, ब्रिलियंट विद सन सूर्य से दैदीप्यमान, द इमोबाइल गॉडेस इन हर हाउस ऑफ स्टोन, निश्चत देवी को उनके पत्थर के घर में, इनमोबाइल मतलब निश्चल जो चल नहीं सकती, मोबाइल यानी चलायमन, गॉडेस यानी देवी को, इन हर हाउस ऑफ स्टोन मतलब पृथ्वी के निश्चित देवी को उनके पत्थर के घर में।
इन अ लोनलीनेस ऑफ मेडिटेटिंग ईयर, ध्यानस्थ पवन के एकाकीपन में। लोनलीनेस मतलब ध्यानस्थ पवन के एकाकीपन में, मेडिटेटिंग ईयर मतलब ध्यानस्थ पवन के, मेडिटेटिंग ईयर यानी ध्यानस्थ पवन के, लोनलीनेस यानी एकाकीपन में। वाइस वेयर द ह्यूमन हैंड्स दैट सेट हर देयर। हर मतलब देवी के लिए कह रहे हैं, हर मतलब जो पृथ्वी की ऊंचाई पर अननंबर्ड स्टेप्स के बाद पहाड़ी पर जो मंदिर बना है वह देवी का मंदिर है। देवी का मंदिर इसलिए उनके लिए जो प्रोनाउन वर्ड यूज हो रहा है हर। तो कवि कह रहे हैं बुद्धिमान थे वे लोग जिन्होंने बैठाया उसे वहां, अबव द वर्ल्ड एंड टाइम्स डोमिनियन, संसार और समय के अधिकार क्षेत्र के ऊपर। टाइम्स डोमिनियन मतलब समय के अधिकार क्षेत्र से ऊपर, अबव यानी ऊपर। द सोल ऑफ ऑल दैट लाइव्स काम प्योर अलोन, समस्त जीवों की आत्मा। द सोल ऑफ ऑल मतलब समस्त जीवों की आत्मा, दैट लाइव्स काम प्योर एंड अलोन, दैट लाइव्स काम प्योर अलोन, समस्त जीवों की आत्मा शांत शुद्ध एकाकी। रिवेल्डेड इट्स बाउंडलेस सेल्फ मिस्टिक एंड वेयर, प्रकृति या उद्घाटित करती है अपनी असीम आत्मा गूढ़ और अनावृत करती है, बेयर करती है। आवर बॉडी इज एन एपिटॉम ऑफ सम वास्ट, अपना शरीर सार है। सम वास्ट मतलब किसी विशाल का, एपिटॉम यानी सार है, हमारा शरीर जो है वो सार है किसी विशाल का। दैट मास्क्स इट्स प्रेजेंस बाय आवर ह्यूमननेस, जो छुपाती है अपनी उपस्थिति हमारी मानवता में। इन अस द सीक्रेट स्पिरिट कैन इंडाइट, हम में रच सकती है वह गुप्त जीवात्मा। अ पेज एंड समरी ऑफ द इनफाइनाइट, क्या रच सकती है, एक पृष्ठ और सारांश उस इनफाइनाइट यानी अनंत का। अ नोडस ऑफ इटर्निटी एक्सप्रेस्ड लाइव इन एन इमेज एंड स्कल्पचर्ड फेस, एक उलझन अभिव्यक्त शाश्वतता की, इटर्निटी यानी शाश्वतता की। नोडस यानी उलझन, एक्सप्रेस करना यानी अभिव्यक्त करना, एक उलझन अभिव्यक्त शाश्वतता की। लाइव इन एन इमेज एंड स्कल्पचर्ड फेस, जीवंत एक प्रतिरूप और उत्कीर्ण आकृति। ये तो थी कविता और उसका अर्थ। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस वर्ड पावर बेस्ड क्वेश्चन विच इज ऑन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 88. First question is write down the antonyms of the following words. First one is brilliant. नीचे दिए गए शब्दों के एंटोनिम्स यानी विरुद्धार्थी लिखना है। विरुद्धार्थी यानी हमें एंटोनिम्स वर्ड ढूंढना है। ब्रिलियंट यानी होता है चमक या दिव्यमान, उसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा डल, DULL। इटर्निटी यानी शाश्वत और उसका अपोजिट हो जाएगा मोमेंट, क्षणिक। मिस्टिक यानी रहस्यवादी। मैनिफेस्ट यानी प्रकट करना, मिस्टिक यानी रहस्यवादी या रहस्य में रखना, तो उसका दूसरा अपोजिट वर्ड हो जाता है इंग्लिश में मैनिफेस्ट यानी प्रकट करना या प्रकट वर्ड है। वास्ट यानी विशाल, उसका अपोजिट वर्ड हो गया नैरो, NARROW नैरो। समरी SUMMARY समरी यानी सारांश। एक्सपेंशन यानी प्रसार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट द फॉलोइंग मैट्रिक्स, डोंट ट्राई वेयर देयर इज अ क्रॉस। नीचे दी गई मैट्रिक्स को कंप्लीट करना है और जहाँ क्रॉस है उसे नहीं करेंगे। सो हियर 4 टेबल्स, 1 2 3 4, एक टेबल बना है 4 कॉलम्स से, 4 कॉलम्स बने हुए हैं। इन कॉलम्स में हमको शब्दों को फिल करना है। पहले कॉलम में वर्ब, सेकंड कॉलम में उसका नाउन वर्ड, उस थर्ड कॉलम में उसका एडजेक्टिव वर्ड और लास्ट में उसका एडवर्ब फिल करना है। फर्स्ट वर्ड इज मेडिटेट। मेडिटेट वर्ड जो होता है जिसका मतलब होता है ध्यान, इसका नाउन वर्ड होता है मेडिटेशन, एडजेक्टिव वर्ड होगा मेडिटेटिव, एडवर्ब होगा मेडिटेटिवली। बच्चों आपको बहुत सावधानी से इनके नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब किस वर्ड की स्पेलिंग को
याद भी करना है, ध्यान भी रखना है। सेकेंड वर्ड इज मोबिलाइज, इसका नाउन वर्ड बनता है मोबिलिटी, एडजेक्टिव वर्ड बनता है मोबाइल और इसका कोई एडवर्ब नहीं होता। थर्ड अब है रिवेल, मोबिलाइज यानी होता है लामबंद, मोबिलिटी यानी गतिशीलता कह सकते हैं, मोबाइल यानी होता है गतिशील और इसका एडवर्ब तो नहीं बनता। रिवेल यानी होता है प्रकट करना, इसका नाउन वर्ड होता है रिवेलेशन, मतलब रहस्य उद्घाटन। एडजेक्टिव वर्ड होता है रिवेलिंग, खुलासा, और एडवर्ब होता है रिवेलिंगली, सच तो यह है। नेक्स्ट वर्ड इज इटर्नलाइज, इटर्नलाइज यानी होता है यादगार बनाना, इसका नाउन वर्ड होता है इटर्निटी, इटर्निटी मतलब अनंत का। एडजेक्टिव वर्ड है इटर्नल मतलब सनातन, एडवर्ब वर्ड है इटर्नली यानी हमेशा। प्यूरिफाई, नेक्स्ट वर्ड इज प्यूरिफाई, वर्ब है, क्रिया है, प्यूरिफाई यानी होता है शुद्ध। नाउन वर्ड होगा प्यूरिटी, एडजेक्टिव वर्ड होगा प्योर एंड एडवर्ब वर्ड होगा प्योरली। नेक्स्ट वर्ड इज मिस्टिफाई, इट्स नाउन वर्ड इज मिस्टिक यानी रहस्यपूर्ण, मिस्टिफाई यानी होता है रहस्यमय, मिस्टिक्यू यानी रहस्यपूर्ण, मिस्टिक एंड मिस्टिकल मीन्स रहस्यवादी। एडजेक्टिव वर्ड होगा मिस्टिक और मिस्टिकल, एडवर्ब वर्ड होगा मिस्टिकली, रहस्यपूर्ण ढंग से। जनरली आप देख रहे हैं नाउन में एंडिंग में जनरली, हमेशा नहीं लेकिन शन आता है, मेडिटेट है तो मेडिटेशन, रिवेल है तो रिवेलेशन, और एडवर्ब में जनरली आप देख रहे हैं सभी में लगभग लास्ट में ली ऐड हो रहा है ना, मेडिटेटिवली, रिवेलिंगली, इटर्नली, प्योरली, मिस्टिकली। ये थोड़ी सी ट्रिक्स होती हैं वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब को ध्यान रखने की। कुछ ऐसे हैं जिनको आपको अलग से याद रखना पड़ेगा, जैसे एडजेक्टिव वर्ड की बात करें, मेडिटेट का मेडिटेटिव हो जाएगा, मोबाइलाइज का मोबाइल होगा, रिवेल का एडजेक्टिव रिवेलिंग होगा, इटर्नलाइज का इटर्नल होगा, प्योरीफाई का प्योर होगा, मिस्टिफाई का मिस्टिक होगा। तो ये थोड़ा सा याद ही रखना पड़ता है बच्चों, कोशिश करेंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ दिस लेसन। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन वन रीच द टेम्पल, मंदिर तक कैसे पहुंचा जा सकता है। वन कैन रीच द टेम्पल बाय क्लाइंबिंग अप नंबरलेस स्टेप्स, मंदिर तक अनगिनत सीढ़ियों को, पहाड़ पर बनी बहुत सारी सीढ़ियों पर चढ़कर ही मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोएट सी व्हेन ही रीच्ड द टेम्पल, जब कवि मंदिर पहुंच गया तो उस कवि ने क्या देखा। व्हेन द पोएट रीच्ड द टेम्पल ही सॉ द इमोबाइल गॉडेस इन लोनलीनेस, कवि जब वहां पहुंचे तो उन्होंने एकांत में निश्चल देवी को देखा। हाउ डिड द पोएट रिएक्ट, बेटा यहाँ पे रिएक्ट है, REACH लिखा हुआ है, REACT होगा। कवि की क्या प्रतिक्रिया थी, REACT लिखेंगे आप, ओके। हाउ डिड द पोएट रिएक्ट, कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। द पोएट प्रेस्ड द पोएट प्रेस्ड द ह्यूमन हैंड्स दैट सेड गॉड इज देयर इन सच अ लॉफ्टी प्लेस अबव वर्ल्डलीनेस, कवि उन मानवीय हाथों की प्रशंसा की, कवि ने उन मानवीय हाथों की प्रशंसा की जिन्होंने सांसारिकता से परे इतने ऊंचे स्थान पर देवी को स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट कंपेयर द ह्यूमन बॉडी विथ, कवि मानवीय शरीर की तुलना किससे करता है। द पोएट कंपेयर्स द ह्यूमन बॉडी विथ अ मास्क्ड एपिटॉम ऑफ गॉड, MASKED, मास्क्ड मतलब कवि जो है मानवीय शरीर की तुलना परमात्मा के ढके हुए संक्षिप्त रूप से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द सीक्रेट स्पिरिट ऑपरेट इन ह्यूमन बॉडी, रहस्यमय आत्मा मानव शरीर में किस प्रकार कार्य करती है। द सीक्रेट स्पिरिट राइट्स अ पेज एंड समरी ऑफ द इनफाइनाइट इन द ह्यूमन बॉडी, रहस्यमय आत्मा मानव शरीर में अनंत परमात्मा का एक पृष्ठ और सारांश लिखती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट से इन द लास्ट 2 लाइन्स? अंतिम 2 पंक्ति में कवि क्या कह रहे हैं, क्या कहता है? अंतिम 2 पंक्तियों में कवि जो कह रहे हैं वह यह है, इन द लास्ट 2 लाइन्स द पोएट सेज दैट सेंटर ऑफ इटर्निटी इज एक्सप्रेस्ड इन ह्यूमन बॉडी एंड फेस। अंतिम 2 पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि शाश्वतता या परमात्मा का केंद्र मानव शरीर और चेहरे में जीवंत अभिव्यक्त होता है। थिंग्स टू डू, प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स किसे कहते हैं? हिंदी में जैसे कहावतें कहते हैं ना, उसी को इंग्लिश में प्रोवर्ब्स कहते हैं। हियर आर सम प्रोवर्ब्स जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली है, वेल बिगन इज हाफ डन। वेल बिगन मतलब अच्छी शुरुआत, आधा काम पूरा। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ चाह वहाँ राह। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, मतलब धीरे और स्थिर जो है वह रेस जीतता है। चैरिटी बीइंग्स एट होम, जो परोपकार की शुरुआत होती है वह घर से होना चाहिए। नो रोज़ विदाउट अ थ्रोन, मतलब बिना कांटों के गुलाब नहीं, यानी कठिन परिश्रम के बगैर कोई सफलता नहीं मिलना। एम्पटी वेसल मेक्स द मोस्ट नॉइज, मतलब एम्पटी वेसल्स मतलब अधजल घघरी छलकत जाए। एम्पटी वेसल्स मतलब आधा घड़ा है ना, अधजल घघरी छलकत जाए। अ रोलिंग स्टोन गैदर नो मॉस, मतलब जो घूमता हुआ पत्थर है ना उसका कोई मांस नहीं होता, मतलब जो व्यक्ति इधर उधर भटकता उसका कोई खुद का कोई उसकी वेल्थ नहीं होती, उसके पास कुछ स्पेशल नहीं होता। सम अदर प्रोवर्ब्स, अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, कम ज्ञान जो होता है खतरनाक होता है। अ ड्रॉप इन द ओशन, ऊँट के मुंह में जीरा। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, यानी गरजते बादल बरसते नहीं। That's all of this lesson now. We will meet you soon. Thank you for watching. Have a nice day.